बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी एब्नॉर्मल लेबर। टॉपिक हमारा आज का है जी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ठीक है, डेफिनेशन देखें। लेबर इज सेड ऑब्स्ट्रक्टेड व्हेन देयर इज नो एडवांसमेंट ऑफ फीटर प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ गुड इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कंट्रैक्शंस एंड देयर इज आल्सो फेलियर इन सर्वाइकल डायलेशन। यानी कि उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग पेन्स आ रही हैं लेकिन फिर भी प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे नहीं आ रहा और सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रही, तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहेंगे। इट इज़ मोर डेंजरस कंडीशन एंड इज़ फैटल टू बोथ फीटस एंड मदर। यानी कि ये बहुत डेंजरस कंडीशन है और माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर शुड नॉट बी अलाउड टू डेवलप। उन्होंने बोला अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो फिर हम उसका वेट नहीं कर सकते। कॉजेज़ क्या होंगी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की? मैटरनल कॉजेज़ ये होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकती है, सीपीडी हो सकता है यानी कि पेल्विस शॉर्ट है। ट्यूमर ऑफ द पेल्विस, पेल्विस का कैंसर है। ओवेरियन और यूट्राइन ट्यूमर, यूट्रस का या ओवेरी का कैंसर है। स्टेनोसिस ऑफ वजाइना, सर्विस वजाइना तंग और सर्विस तंग है। ट्यूमर ऑफ रिसेंट एंड ब्लैडर रेक्टम, ट्यूमर ऑफ रेक्टम एंड ब्लैडर है, ब्लैडर और रेक्टम का ट्यूमर है। फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्शन रिंग बन गया है। ठीक है, ये माँ की तरफ से कॉजेज़ हैं। फीटर की तरफ से क्या कॉजेज़ होंगी? लार्ज बेबी होगा, मेल पोजीशन होगी यानी कि पोस्टीरियर परसिस्टेंट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है और डीप ट्रांसफर अरेस्ट है। मेल प्रेजेंटेशन अगर ब्रॉड प्रेजेंटेशन होगी तो कंजेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ में आएगा हाइड्रोफिटल है या हाइड्रोकोफेलिक, यानी बच्चे का पेसर में पानी है या हाइड्रोफिटालिस वगैरह है। साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर किस तरह पता लगेगा जी लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है? फर्स्ट साइन इज डिटोरिएशन इन मैटरनल जनरल कंडीशन, माँ की जनरल कंडीशन में तब्दीली आ जाएगी। शी लुक टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड एंक्सियस एंड अनएबल टू रिलैक्स बिटवीन पेन्स, यानी कि उसको पेन्स के दौरान ना रेस्ट नहीं मिलेगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, थक जाएगी माँ। इंक्रीज टेम्परेचर रेस्पिरेशन एंड पल्स रेट, उसका टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। टंग इज ड्राई, ज़ुबान ड्राई हो जाएगी। प्रेजेंटिंग पार्ट डज नॉट डिसेंड इन स्पाइट ऑफ गुड कंट्रैक्शन, अच्छी दर्दों के बावजूद भी प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे नहीं आएगा। शो स्लो डायलेशन ऑफ सर्विस की डायलेशन स्लो हो जाएगी। यूट्रस बिकम मोल्डेड अराउंड द फीटस एंड डज नॉट रिलैक्स बिटवीन कंट्रैक्शन, यूट्रस जो है फीटस के गिर्द मोल्ड हो जाएगी, उसको कंट्रैक्शन के दरमियान में भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। अब विजिबल रिट्रैक्शन यानी कि बैंडल रिंग बन जाएगा। यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टॉप, बच्चे की यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टॉप हो जाएंगी। रिटेंशन ऑफ यूरिन रिटेंशन हो जाएगी। सीवियर फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा डिस्ट्रेस में चलेगा। डिहाइड्रेशन और कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, पर वजाइना की जब हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या पता लगेगा? वजाइना बिकम हॉट एंड ड्राई, वजाइना हॉट एंड ड्राई हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ बैग एंड कैपर सक्सीडिनम, बैग बना होगा या कैपर सक्सीडिनम बन जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट आप क्या करोगे जी? गुड एंटीनेटल केयर आपने करनी है। अर्ली डायग्नोज द कॉज एंड ट्रीट हर द कॉज, अर्ली डायग्नोज कर लेनी है हमने वजह की और इसको ट्रीट कर देना है। केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ लेबर की अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है। अर्ली डायग्नोज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की पहले डायग्नोज हम लोगों ने कर लेनी है। वंस द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज डायग्नोज नो मैनिपुलेशन ऑफ वर्जन शुड बी डन एज देयर इज डेंजर ऑफ रप्चर। उन्होंने बोला है कि आपने अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो आपने उसके साथ मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी, ना ही एक्सटर्नल वर्जन करना है, ये डेंजरस हो सकता है, यूट्रस रप्चर हो सकती है। स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन टू करेक्ट डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए आईवी लगा देना, लाइन हम लोगों ने मेंटेन कर देनी है। एंड रीअश्योर द पेशेंट एंड हर फैमिली, मरीज़ को और उसके ख़ानदान को हमने रीअश्योर करते रहना है। एंटीबायोटिक टू अवॉइड इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक लगाना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। सेंड ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग, ब्लड को क्रॉस मैचिंग के लिए सेंड कर देना है। इफ फीटस इज लाइव ही इज लाइकली टू डिलीवर एस्फिक्सिएटेड, सो न्यूनेटोलॉजिस्ट शुड बी अवेलेबल। अगर बच्चा जिंदा है तो उसको एस्फिक्सिया हो सकता है, इसलिए न्यूनेटोलॉजिस्ट को हम लोगों ने अपने पास ही जो है ना रूम में रखना है। प्रिपेयर पेशेंट फॉर सीजेरियन सेक्शन, बच्चे को मरीज़ को सीजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। रिटेन कैथेटर फॉर 72 आवर्स के लिए कैथेटर लगाए रखना है। केयर मस्ट बी टेकन टू करेक्ट कीटोएसिडोसिस एंड पैरालिटिक यूट्रस कैन कॉज। उन्होंने बोला है कि कीटोएसिडोसिस ठीक करने के लिए हम लोगों ने ना उसकी केयर करनी है, यूट्रस की केयर करनी है। ठीक है, आगे है जी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, उन्होंने बोला केयर मस्ट बी टेकन टू करेक्ट कीटोएसिडोसिस एंड पैरालिटिक यूट्रस कैन कॉज। उन्होंने बोला पैरालिटिक यूट्रस जो हो जाएगी ना वो कीटोएसिडोसिस की ना कॉज बन सकती है, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ का केयर करना है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, माँ को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जी? इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लेड टू इनफर्टिलिटी। उन्होंने बोला ज़्यादा टाइम के लिए मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ट्रॉमा टू ब्लैडर टू ड्यू टू प्रेशर ऑफ फीटल हेड, बच्चे के हेड की प्रेशर की वजह से इसको ब्लैडर
का ट्रॉमा हो सकता है, हैमरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस के रप्चर होने की वजह से हैमरेज हो सकता है, शॉक में जा सकती है वो, ट्रॉमा टू वजाइना ड्यू टू फोर्सेप डिलीवरी की वजह से वजाइना को ट्रॉमा हो सकता है, फिस्टूला फॉर्मेशन फिस्टूला बन सकता है, चाहे वो रेक्टम की तरफ बन जाए या ब्लैडर की तरफ बन जाए। फीटल कॉम्प्लिकेशन, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया यानी कि बच्चे को यूट्रस में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, स्टिल बर्थ हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन, वो मेंटली तौर पे रह सकता है यानी कि इसको डिसेबिलिटी हो सकती है। इंट्राक्रैनियल हैमरेज हो सकता है यानी कि इसको दिमागी तौर पे हैमरेज हो सकता है। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके ऑब्स्टेट्रिक लेबर के।